तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था छोटा प्रिंस लिंगली हमारे जाउची को चैलेंज कर देता है। जब वो दोनों वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं तो जाउची उसे कंडीशंस बताता है। जाउची कहता है हम लोग यहाँ पर शर्त लगाते हैं, अपने 3 पावरफुल मूव्स के साथ मेरे पर अटैक करो और मैं तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक करूंगा। अगर मैंने तुम्हारे तीनों मूव्स को ब्लॉक कर लिया तो मुझे अपना बॉस कहोगे, और अगर मैं तुम्हारे तीनों मूव्स में से किसी एक मूव को ब्लॉक नहीं कर पाता प्रिंसेस के रास्ते से हट जाऊंगा और तुम जितना चाहे प्रिंसेस को उतना ज्यादा परस्यू कर सकते हो। छोटा प्रिंस हमारे जाउची से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी इस कंडीशन को मान लेता हूँ, मैं जहाँ पर तुम्हें हरा नहीं पाया क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे लो है तो मैं तो तुम्हें इसके बदले में पापा भी कह सकता हूँ, बॉस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। तो लिंगली जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जाउची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है तो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि वाकई में एक रियल जीनियस होना किसको कहते हैं, तुम्हें पता चलेगा कि एक जेन्युइन जीनियस कैसा होता है। तो जाउची जब उसे अपने करीब आते हुए देखता है जाउची कहता है इसका मोमेंटम तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और इसके पास से जो स्ट्रेंथ निकल रही है वो भी बहुत ज्यादा है। लगता है कि ये यहाँ पर फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर अटैक करने वाला है। तो जैसे वो फुल स्ट्रेंथ के साथ हमारे जाउची के ऊपर अटैक करता है, जाउची अपनी बड़ी सी क्लोसल स्वर्ड को सामने करते हुए इवल सोल गेट को ओपन करता है ताकि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सके। तो हमारा जाउची बड़ी आसानी के साथ उसके पहले अटैक को ब्लॉक कर लेता है, भी जंप करते हुए पीछे हट जाता है और उसे कहता है चलो ठीक है तुमने पहले अटैक को ब्लॉक कर लिया, मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, लेकिन तुम इस वाले अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाओगे क्योंकि इस बार मैं अपनी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। तो इस बार वाकई में पहले से ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करता है। तो जैसे हमारे जाउची के करीब पहुंचता है जाउची फिर से अपनी क्लोसल स्वर्ड को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। लिंगली जल्दी से जंप करते हुए फिर से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। और साथ ही वो जाउची की तारीफ करते हुए कहता है तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। जाउची उसे कहता है अभी तारीफ को अपने पास ही रखो, अभी तुम्हारा एक मूव बाकी है, चलो फाइनल मूव की बारी है और देखते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर हरा पाते हो या नहीं। फिर मैंने तुम्हारे इस लास्ट वाले मूव को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया तो उसके बाद तुम्हें मुझे अपना अंकल कहना पड़ेगा और बॉस कहना पड़ेगा। तो लिंगली उसे कहता है मैं तुमसे नहीं हारने वाला, अभी तो मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया, चलो देखो मैं तुम्हें कैसे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करते हुए दिखाता हूँ, चलो देखते हैं अब तुम इस अटैक को कैसे ब्लॉक करोगे। तो वो सामने की तरफ से अपनी तलवार को छोड़ देता है और हमारे जाउची के ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपनी तलवार को दूर से फेंक रहा है, पीछे से अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसे कंट्रोल कर रहा है। तो जाउची अपनी क्लोसेस्ट वर्ड को सामने करता है और उसकी तलवार को ब्लॉक करता है, लेकिन लिंगली पीछे खड़ा खड़ा अपनी तलवार को अपनी पावर के साथ कंट्रोल कर रहा होता है। वो पीछे से और ज्यादा जोर लगाता है और जाउची से कहता है तो अब क्या तुम्हें समझ आ रही है मेरी पावर्स कितनी ज्यादा अमेजिंग है। हमारा जाउची वहीं पर थोड़ा सा जोर लगाता है और अपनी क्लोसल स्वर्ड को घुमा देता है। जैसे वो अपनी स्वर्ड को घुमाता है तो काफी सारी फायर पावर निकलती है और इसी फायर पावर के साथ जाउची उसकी फेंकी हुई तलवार को पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और साथ ही वो वहाँ पर अपने पहले मूव वुल्फ स्लैश को यूज करता है। तो जैसे वो वुल्फ स्लैश मूव को यूज करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी निकलती है और इसी स्ट्राइक के साथ ही वो छोटे लिंगली को हरा देता है। ज़ोरो भागती हुई उसके पास आती है और उसे कहती है जाउची क्या तुम ठीक हो। जाउची कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ज़ोरो से कहती है हालांकि तुमने इससे इस कंपटीशन को जीत लिया है लेकिन इसने जिन तीनों स्ट्राइक्स को यूज किया था वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, अगर तुम्हारी जगह पर कोई और इस नाम का एक्सपर्ट होता तो वो अब तक मार चुका होता। थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जब हमारे जाउची ने वुल्फ स्लैश को यूज किया था तो उसने उस छोटे की तलवार को भी तोड़ दिया था। वो चिल्लाकर उसे कहता है तुमने ना सिर्फ मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक किया बल्कि तुमने तो मेरी तलवार को भी तोड़ दिया है। जाउची उसे कहता है छोटे अब मैंने तुम्हारे सारे के सारे अटैक्स को ब्लॉक किया तो इसका मतलब ये है कि अब तुम इस शर्त को हार चुके हो, चलो अब जल्दी से मुझे बॉस कहो। तो वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो लिंग जी भी चमकती हुई आंखों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है बिग ब्रदर ये बात तो वाकई में दिखाई दे रही है कि तुम अपनी ट्रू परफाउंड राम के सेकंड लेवल पर हो, लेकिन तुमने जहाँ पर मेरे तीनों अटैक्स को ब्लॉक कर लिया तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग और ऑसम हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत प्रिंसेस सिस्टर भी तुम्हारे साथ है, ये तुमसे शादी करना चाहती है और मुझसे नहीं, तुम मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अब मैं तुम्हारे दोनों के दरमियान में कभी भी नहीं आऊंगा और मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बॉस मानता हूँ। तो हमारे जाउची को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है बॉस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी कुछ एडवाइस करो कि मैं कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे भी अमेजिंग बनना है। उसका बड़ा भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जाउची की स्ट्रेंथ को तो मैंने भी यहाँ पर देख लिया है, ब्रदर जाउची वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक रियल जीनियस है और ये फ्यूचर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। हम लोग यहाँ पर इन्विटेशन देने के लिए आए थे टूर्नामेंट के लिए और हमने इस इन्विटेशन को डिलीवर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग ब्रदर जाउची को कुछ अर्सा के बाद इस स्वर्ड विला में जरूर देखेंगे। इस बार का टूर्नामेंट 6 महीने के बाद स्टार्ट होने वाला है जो कि हिमली स्वर्ड विला में होगा। वो दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं। जाउची ज़ोरो से कहता है उस छोटे लड़के की तलवार तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके पास जो स्ट्रेंथ थी वो भी मुझसे बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी मैं उससे इस फाइट को जीत गया, पता नहीं कैसे पर मैंने उसको फाइट में हरा दिया। हालांकि मैं काफी ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन यह जख्म इतने गहरे नहीं है कि मेरी जान को कोई खतरा हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाउची ज़ोरो से कहता है अब ये भी उसने जहाँ पर इन्विटेशन की बात की कहीं ये ब्लू विंड परफाउंड टूर्नामेंट के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे। ब्लू विंड परफाउंड टूर्नामेंट हिवनली स्वर्ड विला में होने वाला है। सिस्टर ज़ोरो से कहती है ब्रदर जुन तुम्हें परेशान
परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस बार के टूर्नामेंट में तुम हिस्सा नहीं ले सकते, तुम अगले टूर्नामेंट में हिस्सा लेना जो कि अगले साल होगा, इसलिए तुम्हारे पास अभी बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास 1.5 साल का वक्त है, तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। अब उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। साथ ही वो उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम एम्परर को लेकर काफी ज्यादा परेशान होगी, तुम्हें अपने फादर के पास जाना चाहिए, मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल खुद ही रख सकता हूँ, मैं थोड़ी देर में परफॉर्म पैलेस में रेस्ट करने के लिए जाने वाला हूँ। मिस्टर ज़ूरो उसे कहती है अच्छा ठीक है, अब मैं जहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो तुम्हें पता है कि मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है, तुम्हारे पास वो जेड क्रिस्टल है, उससे मुझसे राब्ता कर लेना। और वो भी वहाँ से चली जाती है, जबकि हमारा जाउची रात के वक्त वापस अपने परफॉर्म पैलेस की तरफ जा रहा होता है और सोच रहा होता है ऐसा क्यों कहा कि मैं इस साल के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। लगता है कि वो नहीं चाहती कि मैं इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लूं। उसी वक्त जाउची को महसूस होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जाउची को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे चलना स्टार्ट करता है। जाउची चलता हुआ जंगल एरिया की तरफ चला जाता है, तो वो जहाँ पर उन्हें जाल में फंसा रहा है। जाउची वहाँ पर जाने के बाद उसे कहता है चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। उसका पीछा करने वालों में एक तो फेंग बाईजी होता है और उसके साथ उसका दोस्त होता है जिसका नाम ज़ू लैंग होता है। फेंग बाईजी उसे कहता है हम लोग तो तुम्हारा पीछा कर रहे थे ताकि हम लोग किसी गली या कॉर्नर में जाकर तुम्हें आसानी से मार सके जहाँ पर कोई भी ना हो, लेकिन तुम जहाँ पर खुद ही चलते हुए हमें जंगल में ले आए हो, हमारा काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया, यहाँ पर हमें ये वाला कांड करते हुए कोई देखेगा भी नहीं। जाउची उनसे कहता है मुझे ये बात तो पता है कि तुम दोनों ही मूरोंग जी के साथी हो और यहाँ पर उसकी हालत का बदला लेने के लिए आए हो, क्योंकि मैंने उसे कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जाउची जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता, अपनी तलवार निकालता और कहता है चलो फिर जल्दी से इसको खत्म करते हैं। जाउची सोच रहा होता है मेरी इंजरीज अभी भी ताजी है, अभी इनको हील होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। जाउची वहीं पर जल्दी से हवा में जंप करता है और अपने स्पेशल मूव एम्फिरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग को यूज करता है। ये उसका स्पेशल मूव है। जब वो स्पेशल मूव को यूज करता है तो वो सबसे पहले फेंग बाईजी का जो साथी होता है उसके ऊपर अटैक करता है, सिर्फ एक स्ट्राइक में उसको मार डालता है। फेंग बाईजी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ज़ू लैंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी स्ट्रेंथ भी इस लड़के से ज्यादा थी, लेकिन इसने सिर्फ एक स्ट्राइक में इसको मार डाला है, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। जाउची फेंग बाईजी से कहता है अब तुम्हारी बारी है। जाउची अपनी बड़ी सी क्लोजर स्वर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। फेंग बाईजी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन साथ ही वो चिल्लाकर कहता है अंकल जल्दी से यहाँ पर आओ, मेरी हेल्प करो। उसका अंकल उसी वक्त साइड से निकल आता है और जाउची से कहता है लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की। जाउची को भी महसूस होता है कि उसका अंकल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कल्टीवेशन लेवल जाउची से बहुत ज्यादा है। बाईजी चिल्लाकर अपने अंकल से कहता है अंकल प्लीज जल्दी से इसको मार डालो और मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगा। उसका अंकल बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अपने हाथ के अंदर पावर को रिलीज करता है और जाउची को मारने लगता है। तो उसी वक्त जाउची को पता होता है कि अब उससे बच नहीं पाएगा, तो उस अंकल का हाथ उसके गर्दन के करीब पहुंचता है। उसी वक्त उस अंकल के हाथ के अंदर एक आइस क्रिस्टल आकर धंस जाता है और उसी के साथ साथ उसके हाथ से लेकर उसकी पूरी बॉडी वहाँ पर आइस में कवर हो जाती है। वो मास्टर वहीं पर आइस में जमकर मर जाता है और उसी मास्टर के साथ साथ फेंग बाईजी की बॉडी भी आइस में कवर हो जाती है और वो दोनों ही वहीं पर मर जाते हैं। जाउची कहता है लिटिल फेरी क्या ये तुम हो, क्या तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई है, जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने आओ, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। लेकिन लिटिल फेरी वहाँ पर उसके सामने नहीं आती, तो जाउची कहता है चलो छोड़ो, मुझे ये तो पता चल गया है कि ये उसी ने किया है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इन सबूतों को मिटाना होगा। जाउची अपनी फीनिक्स फायर को एक्टिवेट करता है और कहता है मैं यहाँ पर इन दोनों की बॉडीज को डिस्ट्रॉय करता हूँ और उसके बाद मैं लिटिल फेरी को भी बाहर निकालने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। जाउची कहता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ इन दोनों की बॉडीज को ठिकाने नहीं लगाना, बल्कि मुझे उस बंदे से भी निमटना है, यानी मोरोंग जी से भी, और फ्यूचर के मसले से भी निमटना होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को अचानक से गायब होते हुए देखेंगे तो सभी लोग मेरे ऊपर ही शक करेंगे। जाउची कहता है क्योंकि एक नॉर्दर्न फील्ड जनरल का बेटा और एक वेस्टर्न प्लेन्स जनरल का बेटा है, तो इन दोनों को आपस में फाइट करवानी होगी, तो तुम दोनों देखो वैसे मैं तुम दोनों की फैमिलीज को आपस में भिड़ाता हूँ। तो जाउची वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आने के बाद मोरोंग जी को भी मार डालता है। वहाँ पर पैलेस के अंदर काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुमने सुना, मोरोंग जी को फेंग बाईजी ने उसी के रूम में जाकर मार डाला है, जबकि वो जख्मी हालत में अपने बिस्तर के ऊपर पड़ा था। पास से काफी सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिसके मुताबिक मोरोंग जी को बाईजी ने मारा और फेंग बाईजी खुद भी गायब है, वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है, किसी को मिल नहीं रहा और दोनों ही फैमिलीज आपस में फाइट कर रही हैं। जबकि हमारा जाउची अपने रूम में वापस आ जाता है और कहता है ये बेवकूफ तो कभी भी इस बारे में जान नहीं पाएंगे कि सब कुछ मैंने किया है। जाउची कहता है तो अब फाइनली मैं यहाँ पर दोबारा से ब्लड पैलेट बनाने की ट्राई कर सकता हूँ। जाउची यहाँ पर ड्रैगन ब्लड स्पिल बनाने वाला है। यहाँ पर उसने पहले से काफी सारी जड़ी बूटियां रखी होती हैं। जाउची कहता है मेरे पास जो ड्रैगन ब्लड है वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन है और उसके ब्लड ड्रॉप को अगर मैं स्पिल के अंदर शामिल करूंगा तो इससे अंदर से जो ऑरा निकलेगा उससे वो लिटिल फेरी यहाँ पर जरूर आएगी। ये एक एम्परर लेवल की पिल है तो इसे खाने के लिए तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। तो जाउची थोड़ी देर में उस पिल को बना लेता और कहता है ये तो बहुत ज्यादा परफेक्ट बनी है और इसकी प्योरिटी भी 100% है। टेबल के ऊपर बाकी की पिल रखी होती है। लिटिल फेरी वहाँ पर अपीयर होती है और उस पिल को उठाती है और कहती है कौन सी मेडिसिनल पिल है, इसके अंदर से तो एक एम्परर
प्रोफाउंड राम के ओरा की खुशबू आ रही है। जाओची उसे कहता है तो फाइनली तुमने सामने आने का फैसला कर ही लिया। उस वक्त मैंने तुम्हें कहा भी था कि सामने आओ, लेकिन तुम आई नहीं। अच्छा चलो मैं तुम्हें इस पिल के बारे में बताता हूँ। इस पिल को ड्रैगन ब्लड पिल कहा जाता है। इसके अंदर जिस ड्रैगन का ब्लड ऐड किया गया है वो एक एम्परर लेवल का ड्रैगन था। पिल को खाने से न सिर्फ किसी की प्रोफाउंड एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उसकी फिजिक को भी इंक्रीज किया जा सकता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 59 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।